नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। और हर बार की तरह हमारे साथ आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पहले उनका स्वागत कर लें। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाल प्रताप, आप सबके जीवन में शक्ति की राह। हम लोगों ने अभी तक आचार्य जी का बहुत लाभ उठाया। गुरुजी ने हमारे को तंत्र के विषय में कुछ हमारे को चीज़ें समझाई शुरुआत के अंदर, बेसिक। फिर उसके बाद हम लोगों ने शिव और शक्ति के विषय में उनसे जाना। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल जिस शरीर से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं उसकी रचना कैसे हुई। हम कहते तो हैं कि इस शरीर के अंदर शक्ति का संचार है। इस शरीर को यदि हम ठीक से समझ जाएंगे तो शायद ब्रह्मांड में भी किस प्रकार से हम लोग मिल सकते हैं, जाकर वापस उस सुप्रीम पावर से हम लोग कैसे मुलाकात कर सकते हैं, ये भी हम समझ जाएंगे। कह तो देते हैं, लेकिन इसे करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये आज गुरुजी से समझेंगे हम लोग। और गुरुजी से एक चीज़ और भी समझेंगे कि जब हम शक्ति की बात करते हैं, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो हम चक्रों की बात भी करते हैं। इन चक्रों को आज हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि तंत्र के ज़रिए हम इन चक्रों को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर हम लोग इनको अच्छे से समझ सकते हैं, तो तंत्र को भी समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ऐसा मेरा मानना है। गुरुजी, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा आपसे समझने के लिए कि हमारे चक्र कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के बताए गए, तो 7 ही प्रकार के क्यों होते हैं और विभिन्न चक्रों का क्या रोल रहता है हमारे शरीर में। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, 7 प्रकार के तो मेन जो मुख्य चक्र है वो 7 प्रकार के बताए जाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में कई सारे चक्र हैं जी। हाँ, हम समझ लेते हैं कि ये चक्र होते क्या हैं। बेसिकली हमारे शरीर में कई लाख नाड़ियां हैं जी। अब क्या है ना, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आपके यहाँ पूरा बिजली का पूरा सर्किट लगा हुआ है, बिजली की तार फैली हुई है, जगह जगह हम क्या लगाते हैं, जंक्शन बॉक्स लगाते हैं। जी जी। कहीं छोटे लगाते हैं, कहीं बड़े बड़े जंक्शन बॉक्स भी लगाते हैं। तो जो ऐसे चक्र, जो भी हमारे चक्र हैं, वो बेसिकली जंक्शन बॉक्स हैं, जहाँ से वो एनर्जी चैनलाइज होती है, इधर उधर ट्रैवल करती है। जो मेन हमारे 7 चक्र हैं, जो मेन हमारे जंक्शन बॉक्स हैं, वो 7 हैं, जिसमें 6 तो हमारे शरीर के अंदर हैं और एक शरीर के थोड़ा सा बाहर रहता है, ऊपर रहता है। जो शरीर के बाहर रहता है वो सहस्त्रार है, जो हमारे सिर के थोड़ा सा ऊपर है, उसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और फिर उससे नीचे आते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र है। फिर थोड़ा सा हम कंठ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। हृदय पे आते हैं, यहाँ पर हमारा हृदय चक्र है। फिर मणिपुर चक्र है, जो नाभि से थोड़ा सा ऊपर है। उसके नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, जो नाभि से थोड़ा सा नीचे है। फिर हमारे बिल्कुल जननांग के पास, जेनेटल के पास थोड़ा सा ऊपर मूलाधार चक्र है, जो हमारे पीछे जो टेल बोन के साथ कनेक्टेड है। तो ये चक्र जो है, ये मेन जो जंक्शन बॉक्स है, ये आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं, बॉडी के फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। तो दोनों तरफ ये चक्र एक तरीके से जंक्शन बॉक्स की तरह काम करते हैं। ऊर्जा प्रवाहित होती है नीचे से ऊपर की ओर। ओके। ऊर्जा जब केवल नीचे की ओर प्रवाहित होए तो वो काम वासना बन जाती है। और जब ऊर्जा ऊपर की ओर चलनी शुरू हो, जब ऊर्जा हम ऊपर की ओर ले जाएं, तो वो अध्यात्म बन जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो जो मूलाधार, देखिए, हम ज़्यादातर सब जितने भी हैं, ज़्यादातर लोग मूलाधार चक्र के साथ, उसके आधार पे, जिसे हम आधार भी कहते हैं, उसके आधार पर ही हम जन्म लेते हैं। मूलाधार पर ही हमारा जो जन्म हुआ है, मानव शरीर में जो हम आए हैं, उसका धर्म, उसका कर्म ही यही है कि हम ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। जब हम सहस्त्रार की ओर पहुंचते हैं तो सहस्त्रार से सीधा ब्रह्मांड के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। जी। मैं गुरुजी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि अब आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, शक्ति संचार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी समझेंगे इस एपिसोड के ज़रिए कि किस प्रकार से इसी शरीर से हम लोग ऐसी एनर्जीज़ को भी पैदा कर सकते हैं जिससे सभी बीमारियाँ दूर हो जाएं। कहा गया है कि कुंडली यदि जागृत हो जाए तो हम लोग समय के आर पार भी देख सकते हैं। तो ऐसा सुनने में आया है। ऑब्वियसली सही चीज़ें तो आप ही से मालूम चलेंगी। पर इन सभी प्रश्नों को लेकर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और जानना चाहता हूँ कि हम यदि इन चक्रों को एक्टिवेट कर लें या पहले पहचान ही नहीं ठीक से, तो
तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर कहाँ पे ख़त्म होता है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा पाँव के नाखून से शुरू होता है, सर के बाल पे खत्म होता है। तो शरीर, हम दिखने वाला शरीर है जी। हम कहेंगे जो हमारी लंबाई चौड़ाई और जो मोटाई है वही हमारा शरीर वहाँ ख़त्म हो जाता है। जी। लेकिन सत्य ये है कि हमारा शरीर कहीं भी ख़त्म नहीं होता। अच्छा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी। हमारा शरीर है, शरीर के साथ हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हमारे शरीर में 16 मेरिडियंस होते हैं, 16 मेन नाड़ियां हैं जो तंत्रिकाएं जिनको हम कहते हैं। उन 16 में 4 का काम है स्टोरेज, वो चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं अपने पास। और जो 6 हैं वो इलेक्ट्रिक पल्स देती हैं और जो 6 हैं वो मैग्नेटिक पल्स रिलीज करती हैं। ठीक। उससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा ही नहीं है, हर चीज़ का, हर वस्तु का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। क्या इसे ही ऑरा कहते हैं? जी, इसी को ऑरा कहते हैं। क्योंकि ना देखिए, ऑरा में पहले मैंने एकदम ऑरा इसलिए नहीं कहा कि शायद ऑरा से लोग उतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सुन के उसको समझ सकते हैं। यही ऑरा होती है, हर चीज़ की अपनी ऑरा होती है। अब यही ऑरा, ये जो फील्ड है, ये किससे कनेक्टेड है? ये हमारे सब चक्रों के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे हमारे चक्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारी ऑरा का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का जो ऑरा था वो करीबन 100 मीटर का या 150 मीटर का ऐसा बताया जाता है कि इतना बड़ा ऑरा था उनका। अच्छा। वो जब भी, जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में जाते थे उनके आसपास का इलाका सब एकदम शांत और शीतल हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मैंने देखा नहीं है, पर लोगों ने अगर कहा है तो कुछ तो रहा होगा उनके पास। अच्छा, इसका अनुभव आज भी आप कैसे कर सकते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, जिसके पास ध्यान और साधना की शक्ति जागृत हो रही है, अगर आप उसके पास थोड़ी देर बैठ जाएंगे उसके सानिध्य में ही, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंतर मन में शांति महसूस होना शुरू हो जाएगी। वो कारण यही है कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसकी ऑरा इतनी ताकतवर है, उसमें इतनी ऊर्जा है, उतनी बड़ी हो गई है कि वो आपकी ऊर्जा से जुड़ के आपको अंतर मन को शांति प्रदान करना शुरू कर देती है। और जब हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं, हमारी ऑरा बढ़नी और फैलनी और उसकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा गुरुदेव, तंत्र का हम लोग एक टॉपिक लेके बैठे हैं और तंत्र में आज हम चक्रों की बात कर रहे हैं। तंत्र से चक्रों का क्या मिलन है? देखिए, हमने बात की थी कि तंत्र क्या है। तंत्र टेक्निक है, प्रोसेस है, तरीका है। वो हमें प्रोसेस देता है किस चीज़ का, कि कैसे हम अपने गहरे मन में जाएं और उस मन के साथ उस रास्ते पर चल के अपनी आत्मा के साथ एकाकार कर लें। जब भी हम अपने गहरे मन में जाएंगे तो ये जो हमारे जितने भी चक्र हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारे जो मेन 7 चक्र हैं, हर एक चक्र की अपनी ऊर्जा है, हर एक चक्र का अपना कार्य है, हर एक चक्र का अपना क्षेत्र है। वो अपने क्षेत्र के चीज़ों के साथ जुड़ता है। जब भी हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं या हम अपनी आत्मा के साथ एकाकार करते हैं तो रास्ता वही है। हम अपने चक्रों के रास्ते से ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये जो ऊर्जा का क्षेत्र है, जो चक्र का काम है, चक्र का काम है ऊर्जा को चैनलाइज करना। जी। तो वो जब जितना चक्र हमारे एक्टिवेट होंगे उतनी हमारी ऊर्जा चैनलाइज रहेगी। जितनी ऊर्जा हमारी चैनलाइज रहेगी उतने हम गहरे मन के साथ जुड़ सकेंगे। जितना हम गहरे मन के साथ जुड़ सकेंगे, हमारी आत्मा के साथ उतना गहरा जुड़ाव हम प्रतीत कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। जी। जितना हम आत्मा के साथ जुड़ना शुरू करेंगे उतना ही हम परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू कर जाते हैं। गुरुजी, ये ना बहुत ही एक ट्रिकी सी सिचुएशन में हम आके खड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मॉडर्न साइंस जो है वो ये आत्मा, परमात्मा, शरीर, इसके ऊपर काफ़ी एक बहस सा छिड़ जाता है। परंतु यदि हम लोग सनातन की बात करते हैं, जहाँ वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, तो ये भाषा हमें समझ में आती है और शायद इसीलिए हर एक सनातन को मानने वाले व्यक्ति का सोच जो है वो गहराई से होकर ही निकलती है। अब आपने जो हमारे को बात कही कि आत्मा को पहचान लेंगे, परमात्मा से मिलन हो जाएगा और ये ऊर्जा जो है उसका संचार होना शुरू हो जाता है,
ये इस सब चीज़ों को जोड़िए प्रभु, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमें हमारी भाषा में समझ में नहीं आएंगी तब तक शायद इस ज्ञान का आगे कहीं पे भी उद्गम नहीं होने वाला है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है जी। देखिए, हम पहले पूरी संरचना को समझ लेते हैं जी। सारी संरचना किस तरीके से काम कर रही है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हमारे पास मस्तिष्क है, हमारे शरीर का जुड़ाव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ है जी। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। मन एक ऐसी, माइंड एक ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा रूप में है हमारे शरीर के अंदर, कहीं भी नहीं। ठीक है। हमारे शरीर में जितने हमारे ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन बॉडी सेल्स कहते हैं, वो बॉडी सेल्स में स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी है। वो अपनी स्टेट का काम करते हैं, बाकी उसके पास और कोई मेमोरी चीज़ ये अपने पास नहीं रखता है। ठीक है। ब्रेन का काम है उन चीज़ों को रिट्रीव करना, माइंड से अंडरस्टैंड करना कि वो क्या है। जैसे अभी हमने ध्यान की बात की थी, हमने पिछले एपिसोड में जब हमने मृत्यु ध्यान बताया था जी। अब इसको समझने, उसको तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। हम मान लीजिए हम बैठे हैं, शरीर में हमें खुजलाहट हो रही है, तो ये खुजलाहट वो बेसिकली तो एक सेंसेशन है, एक कुछ शरीर की स्किन पे कुछ हो रहा है। हमने क्या कर रखा है, उसको नाम दिया है क्या, खुजलाहट। पर अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होगा। अंग्रेजी में आप उसको कहोगे कि इचिंग हो रही है, आप जापानीज में कुछ और कहोगे, चाइनीज में कुछ और कहोगे, बल्कि भारत देश में तो इतनी सारी भाषाएं हैं, हर भाषा में उसका अलग नाम होगा जी। ठीक है। तो वो नाम कहाँ है, वो हमारे मन में, क्योंकि मन के भी हिस्से हैं। इसके लिए हमें ना सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझना बहुत जरूरी है। मन का एक हिस्सा है जो कि हमारे लिए कुछ रूल्स डिफाइन करता है, जो कुछ एनालिसिस डिफाइन करता है, कि एनालिसिस का काम करता है। मन का एक हिस्सा है जो कि हर एक चीज़ की लैंग्वेज को, हर बात को, हर शब्द को अपने पास रखता है। भाई कायदे से हम समझे तो मन की भाषा शब्द नहीं है, मन की भाषा तो तस्वीर है, पिक्चर है, इमेज है जी। उस इमेज को जो कॉन्शियस लेवल हमारा माइंड है, उसने उसको एक नाम दे दिया है। भाई भाषा क्या है, जो हम बोलने वाली भाषा है, हमने हर चीज़ को एक नाम दे रखा है। आपका नाम राजेश है, मेरा नाम विवेक है, तो क्या नाम दे रखा है। लेकिन क्या राजेश आप ही हैं? बहुत सारे। विवेक आप ही, मैं ही हूँ? नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं अगर राजेश की बात करूंगा तो मुझे आपकी तस्वीर मेरे अंदर जहन में आएगी जी। आप अगर मेरी बात करेंगे तो आपको मेरी तस्वीर कहीं जहन में आएगी। तो हम अपनी अपनी अलग अलग तस्वीरों को हमने नाम दिए हुए। वो भाषा है, कहाँ होती है, वो मन में ही होती है। तो वो भाषा मन की है। अब इसको देखिए, समझिए कैसे, मैं पूरा संचार कैसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, आपको खुजलाहट हो रही है। वो कहाँ हो रही है? शरीर पर। उसको खुजली कहते हैं, कौन बता रहा है? आपका मन बता रहा है। ये चीज़ें प्रोसेस कौन कर रहा है? आपका मस्तिष्क कर रहा है जी। इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रैवल करा रहा है। भाई मस्तिष्क है, वो कह रहा है कि यहाँ खुजली हो रही है। मस्तिष्क हाथ को ऑर्डर देना चाहता है कि उठो और खुजाओ। लेकिन मैंने अपने आप को कहाँ धार कर रखा हुआ है कि मैं तो डेड बॉडी हूँ। तो मैं कौन हो गया? इसका मतलब मैं कुछ अलग हो गया ना। ना तो मैं ये मन हूँ जो बता रहा है खुजली है, ना मैं शरीर हूँ जिसको खुजली हो रही है, ना मैं मस्तिष्क हूँ जो ये प्रोसेस कर रहा है। तो मैं कौन हूँ? मैं वो ऊर्जा हूँ, वही हूँ, उस परमात्मा की दी हुई ऊर्जा हूँ जिसे हम आत्मा के नाम से कहते हैं, जिसपे सारी चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पूरे कमरे में सारे तरफ इलेक्ट्रिक के वायर्स बिछे हुए हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हमें दिखती है? नहीं दिखती। पर उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रैवल, जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर एनर्जी ट्रैवल करके अलग अलग डिवाइसेस पे जा रही है और उनको पावर दे रही है, उनको चला रही है जी। ऐसी ही आत्मा है, उसने अलग अलग जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे हमारे चक्र हैं, चाहे हमारे मन है, चाहे हमारा मस्तिष्क है, उन सबको चलाने का काम कर रही है, जिसपे वो सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके आधार पे सब चीज़ें चल रही हैं जी। और जिसके सबसे आधार कौन है? वो परम शक्ति, परम शिव। तो वो परम शिव, परम शक्ति हैं, वो परम ऊर्जाएं, उनकी शक्ति है जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में हमारे पास आई हुई है और उसी पे सब चीज़ें चल रही हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको अगर हम पूरे संचार प्रणाली को, उस पूरी प्रणाली को हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कुछ है। अब आप उसको चाहे आत्मा का नाम दें, चाहे उसे ऊर्जा कहें, चाहे आप उसे सोल कहें, आप नाम ही है ना, क्योंकि हम ये चीज़ दिखती तो है नहीं जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या हमको दिखती है? दिखती तो है नहीं, पर हमने नाम दे रखा है क्या? करंट, बिजली।
दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट है, इसको और गहराई में जाके समझेंगे अभी। पर कुछ छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे एक बीज को जब हम बो देते हैं और बीज के अंदर तो एक हम लोग एक छोटा सा एक टुकड़ा ही देखते हैं, तो उसके अंदर प्रभु की दी हुई शक्ति से, यानी कि धूप से, पानी से, मिट्टी से जो है उसके अंदर रस आता है। रस से उसके अंदर और बीज पैदा होते हैं, गुद्दा आता है, ऊपर का छिलका आता है, कितना सारा उस शरीर के अंदर रचना बन जाती है। कहीं इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी प्रभु ने हमारी जो शक्तियों को, अपनी शक्तियों को समेट के हमारे शरीर के अंदर भर दिया है। इस शक्ति को यदि हम ठीक से चालू करना चाहते हैं, यदि इस शक्ति का ठीक से उपयोग करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो प्रश्न आएंगे उनमें हम गुरुजी से समझेंगे कि इन चक्रों से किस शक्ति का कौन सा हिस्सा जागृत किया जा सकता है और गुरुजी तंत्र इसके अंदर किस प्रकार का रोल प्ले करता है। क्योंकि तंत्र से जो है एक जैसे कहते हैं शॉर्टकट सा मिल जाता है हमारे को, और चक्रों को जागृत कर सकते हैं हम उससे, और हर चक्र से एक ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है, वो हम समझना चाहते हैं, वो ताकत हम आपसे लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, तंत्र हमें वो टेक्निक, वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं हमें सिखाता है, वो प्रक्रियाएं देता है कि कैसे हम अपने अलग अलग चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर की ओर, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाएं। देखिए, ऊर्जा है, मैं कहीं चर्चा कर रहा था तो ऊर्जा की बात कर रहा था कि ऊर्जा जो एनर्जी है, एनर्जी निचले स्तर से ऊपर के स्तर की ओर चलना चाहती है। लेकिन जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। जैसे हमने ऊपर पानी की टंकी लगाई, पानी नीचे की ओर गिरता है जी, पानी नीचे की ओर फ्लो करता है। लेकिन ऊर्जा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ऊर्जा चाहती है, लेकिन करना हमको अपने आत्मिक शक्ति से होगा। आज के समय में ज़्यादातर लोग, देखिए, जब हम बात करते हैं काम वासना की, काम वासना का मतलब केवल सेक्स नहीं है। काम वासना का मतलब मेरी वो डिजायर्स हैं, मेरी वो इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा की वो ताकत है कि मैं उसमें उसके पीछे भागा चला जा रहा हूँ कि बस मुझे यही चाहिए। तो क्या हो गया, जब मैं पीछे भागता हूँ तो मैं नीचे की ओर अपनी ऊर्जा को ले जा रहा हूँ। शायद इसीलिए गुरुजी ये कहा जाता है कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ तो ढलान मानते हैं और जब हम लोग ऊंचा उठना चाहते हैं तो उसमें बड़ा ताकत लगती है। जी, देखिए, ऊंचाई पे जाने के लिए ताकत तो लगानी पड़ेगी, बड़ी सीधी सी प्रक्रिया ही यही है। जी। जब आपने ऊंचाई पे कहीं ऊंचा उठना है तो ताकत तो आपको लगानी पड़ेगी, आपको गहन साधना प्रक्रिया सारी करनी पड़ेगी, तभी तो आप ऊपर उठ पाएंगे। किसी भी वस्तु का ऊपर से नीचे आना ये प्राकृतिक तरीका है, उन्हें ऊपर से नीचे ही आना है वस्तु ने जी, लेकिन उसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, उसमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठना चाहती है, लेकिन वो बंधी है किसके साथ? वस्तुओं के साथ, चीजों के साथ बंधी है। अब मैं अगर साधना करूं, तंत्र का प्रयोग करूं, वो प्रक्रियाएं करूं, वो जप करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, हवन करूं, वो प्रक्रियाएं लगातार, अच्छा फिर ऐसा नहीं है 2 दिन कर लिया तो तीसरे दिन में, अरे ऐसा नहीं है, सालों साल लगातार एक ही प्रक्रिया को एक ही तरीके से करता चला जाऊं, तब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है। अच्छा, तो ऊर्जा का प्रवाह जो नीचे की ओर जो प्राकृतिक है, जब बहता है, जब चीज़ें वस्तु के साथ नीचे की तरफ बहती है तो काम वासना बन जाती है, और जब वो ऊपर हम उठाते हैं तो वही राम हो जाती है, वही राम की ओर लेके जाने वाली बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हम तंत्र से प्रक्रियाओं को सीखते हैं, वो सहारा लेते हैं, वो हम रूटीन में रोज करते हैं उनको, चाहे वो हमारा मंत्र का जप करना हो, चाहे वो हवन करना हो, चाहे साधना के हम ध्यान की विधियाँ करना हो, वो सब जब कुछ हम करते हैं, चाहे यंत्रों का प्रयोग करना हो, जब भी हम करते हैं तो धीरे 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 ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। और हर एक चक्र पर धीरे धीरे, एक एक चक्र पर धीरे धीरे ऊपर उठती है, और हर व्यक्ति किसी ना किसी चक्र की ऊर्जा के साथ पैदा होता है।
गुरुजी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ कहते हैं कि इनमें अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें परम तत्व की यदि प्राप्ति करनी है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमें भटकाने का काम करती हैं। किंतु ये भी सत्य है कि बिना प्रलोभनों के उस ओर चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप मेरे दर्शकों को ये कृपया बताइए कि यदि हमें अपने मस्तिष्क को हमें बहुत ही तीक्ष्ण बनाना है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, या फिर हमारे को अपने बहुत ही कोई ख़ास डिज़ायर को प्राप्त करना है, तो कौन सा चक्र जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, और कितनी जल्दी हम लोग तंत्र से उसको हम पा सकते हैं? देखिए, जल्दी का काम शैतान का जी, तो इसलिए मैं जल्दी वाली कोई बात कहता नहीं। हाँ, तंत्र की हम साधना करते हैं, जब भी हम कुछ भी प्रक्रियाएं करते हैं तो अलग अलग इंटरवल्स होते हैं। जैसे मैं साधना देता हूं तो मैं कहता हूं 51 दिन की साधना करो पहले। तो 51 दिन करने के बाद आपके अंदर कुछ ऊर्जा का प्रादुर्भाव पैदा होगा। अब फिर वो बात देखिए, ऊर्जा आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए खाली मुझे जी कार चाहिए जी, मुझे जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, तो वो तो बहुत बेसिक चीज़ है, वो मूलाधार है। अब वो मूलाधार कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हम एक्टिव नहीं है या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही होती। तो करें, साधना शुरू करें, मूलाधार एक्टिव होना शुरू हो जाएगा तो सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत खूब। और थोड़ा सा और ऊपर उठना है। अच्छा, स्वादिष्ठान है जीवन में, बहुत इच्छा है। देखिए, किसी भी जीव की 3 चीज़ें मुख्य हैं। किसी भी जीव को जीवन में 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, सेक्स, स्लीप, एपेटाइट। कि उसको जीवन में सेक्स भी रखना है, क्यों? क्योंकि संतति बढ़ाने का जरिया सेक्स है। उसको स्लीप, उसको सोना भी है, आराम भी करना है, और उसको पेट भी भरना है जी, भूख भी भरनी है। तो अगर उसका स्वादिष्ठान ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी सेक्स भी खराब हो जाएगा, स्लीप भी खराब हो जाएगी और एपेटाइट भी खराब हो जाएगी। तीनों चीज़ें ठीक करनी है, थोड़ा सा जागृत और कीजिए, ध्यान स्वादिष्ठान के पास लेके आइए, साधना का जो हम प्रयोग बताएंगे वो कीजिए, स्वादिष्ठान एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जी जी जी, वो जीवन में आना शुरू हो जाएगा। जब आप और ऊपर आते हैं, मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र हमारे मन को कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, हाँ जी। हमारे मन में जितने भी अवसाद की बातें होती हैं, हमारे मन में जितनी भी तकलीफ दे चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को कैसे हमें सेटल डाउन करना है। थोड़ा सा और ऊपर आइए, साधना कीजिए, मणिपुर आ जाएगा। और ऊपर आएंगे तो हमारा हृदय हमारा करुणा से, प्रेम से भरा होना चाहिए। अब वो करुणा प्रेम कब आएगा? जब मैं देखिए, मान लीजिए मैं आप पे गुस्सा करूं। कई बार क्या होता है ना, जैसे आदमी को अपने पर गुस्सा आ रहा होता है, क्या गुस्से में कहता है यार मैं कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, ऐसे करता है ना आदमी। जी जी जी, अपने ऊपर ही गुस्सा करता है। पर क्या कभी आदमी अपने आप को मारता है? लेकिन एक स्थिति होती है, बीमारी होती है जिसे हम सेल्फ हार्मिंग की कहते हैं, उसमें व्यक्ति अपने आप को भी मार रहा होता है। अच्छा। अपने आप को भी काट रहा होता है। पर ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा जो अपना जीवन ही छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं जी, तो वो तक की स्थिति आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में प्रेम और करुणा खत्म हो गई। जितनी खत्म होते चली जाएगी हम उतना नीचे गिरते चले जाएंगे। जितना हमारे हृदय में करुणा प्रेम पैदा होता रहेगा, जितना मैं समझता रहूँगा कि जो मैं हूँ वो ये शरीर नहीं, वो मेरी आत्मा है, मैं हूँ और वो है, उसके साथ जितना जुड़ता चला जाऊँगा और हर किसी चीज़ को, हर व्यक्ति को, हर चीज़ को, हर वस्तु को मैं अगर उसके साथ जोड़ लूँगा, मैं मान लूँगा कि मान लीजिए अगर मुझे गुस्सा करना है, अगर आप पे गुस्सा करना है, मैं समझ जाऊँ कि तो अपने आप पे करने जैसा हो गया। जब मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा तो मैं आप पे भी गुस्सा क्यों करूँगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मुझे मान लीजिए किसी ने कुछ कर दिया, हमको गुस्सा आता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले गुस्सा कहाँ आता है? आपके अंदर आता है। तो सबसे पहले किसको जलाते हैं? अपने अंदर को जलाते हैं। जी जी जी। फिर हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हो, जलाते हो, बाहर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? दूसरे व्यक्ति को जलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम जला भी देते हैं। उसको जलाने के बावजूद भी वो जलन मेरे अंदर रहती है। जी जी जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने उसको अपने से भिन्न समझ के उसको जलाने का काम किया और मैं उसको जलाने के लिए पहले अपने आप को पहले भी जला रहा हूँ और बाद में भी जलाए चले जा रहा हूँ। और ये बात अगर मेरे समझ में आ जाए, जब हम हृदय चक्र पे आते हैं तो करुणा और प्रेम जब मेरे अंदर जागना शुरू होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई मैं इसको दूसरे को नहीं, अपने आप को ही मार रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को ही मार रहा हूँ। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का काम शुरू होगा ना, तो भाई पहले तो अपने आप को बचाओ ना। तो मुझे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से प्रेम करना पड़ेगा।
अपने पे करुणा करनी पड़ेगी। जब मैं अपने पे प्रेम और करुणा करूँगा तब मैं दूसरे पे भी कर पाऊंगा। अच्छा। तो हृदय चक्र आ जाता है जी। ऐसे और भी बहुत सारे तो नहीं, सबको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो समय बहुत आपका व्यतीत हो जाएगा। नहीं बहुत गुरुजी, ये समय हमारा है ही इसी चीज़ को जानने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। कृपया हमारे को बाकी के चक्रों के विषय में भी बताएं। चलिए आगे बता देता हूँ। ऊपर थोड़ा सा उठेंगे तो ये क्या है, विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जी। मन में आपके हृदय में, हृदय मन से जुड़ा रहता है, तो हृदय में जैसे जब कहते हैं ना मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब या मेरा दिल नहीं कर रहा किसी भी काम को, कहते हैं ना या दिल कर रहा है, तो क्या है, हृदय से हम जोड़ते हैं। तो जैसे आपके हृदय में करुणा प्रेम आता है, आपकी जो विशुद्धि चक्र है ये शुद्ध, ये ना यहाँ से शुद्धता बाहर आनी चाहिए जी। शुद्ध विचार, शुद्ध बात, अच्छी चीज़ें सब यहाँ से बाहर आनी चाहिए। तो विशुद्धि चक्र जब आपका जागृत होता है तो आपके अंदर से शुद्धता यानी एक पॉजिटिविटी आपके अंदर से बाहर आना शुरू कर देती है जी। जैसे वो पॉजिटिविटी आप डेवलप करते हैं तो आपका जो आज्ञा चक्र है, ये ज्ञान है, यहीं पर सब ज्ञान यहीं पर समाहित है। ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे जो ज्ञान का भंडार है, ये धीरे से खुलना शुरू हो जाता है। जैसे ही खुलना शुरू होता है तो खुलते खुलते सहस्त्रार को पुश करना शुरू कर देता है जी। सहस्त्रार जो आपका है ना, वो संपूर्ण ब्रह्मांड सब कुछ वहीं से ही जुड़ा हुआ है। जैसे आप उससे जुड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आप हैं और आपसे ही पूरा ब्रह्मांड है। क्या बात है। देखिए कितनी आसानी से गुरुजी ने हमारे को इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया, और मैंने जिसे इस भाव से समझा मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हो सकता है आपका भाव कहीं मेरे से जुड़े, और अल्टीमेटली जुड़ना तो हमें गुरुजी से है, तो उनके भाव से हमें जुड़ना संभव हो पाए। देखिए मूलाधार के अंदर हमारी ये जीवन की इच्छाएं हैं, जहाँ पर हमें गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब चीज़ों की इच्छाएं होती हैं। तो उसको कहाँ रखा प्रभु ने? हमारे बहुत ही निचले स्थल के ऊपर रखा। यानी कि वो इच्छा जो है वो एक ऐसी इच्छा है जिसका त्याग कर देना ही बेहतर है, जिसके साथ ज़्यादा चिपकना बेहतर नहीं है। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर हम आते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्वाद को देखा। हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर आनंद को आर्टिफिशियली भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सेक्स से हो, चाहे स्लीप से हो। और वहाँ पे भी रुकना, प्रभु ने हमारे को बोला कि यहाँ मत रुकिए, आगे चलिए। और हम लोग मणिपुर चक्र में आते हैं। मणिपुर चक्र हमारे मन के ऊपर कुछ कंट्रोल लेके आता है, जहाँ से हमारा स्वाद आना शुरू होता है। यदि हम भौतिकता में भी देखेंगे, जब हम अपनी इच्छाओं के ऊपर हल्का कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने इस शरीर के ऊपर भी कंट्रोल महसूस होना शुरू हो जाता है, और हमें एक ताकत सी महसूस होती है कि हम लोग अब जो हैं किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बन गए। और जब हम यहाँ से ऊपर उठते हैं, हृदय चक्र के ऊपर आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पाते हैं कि हम में क्योंकि इतनी भौतिक प्राप्तियां हो चुकी होती हैं, तो प्रेम का एक स्वतः ही प्रवाह चल पड़ता है। हम सभी के ऊपर करुणा की दृष्टि रखते हैं और प्रेम से सबसे बातें करना चाहते हैं, और यहाँ से ही हमारा जो है वो चक्र जो शुरू हो जाता है, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र मतलब कि हम लोग एक प्योर थॉट के अंदर आ जाते हैं। जब हम प्योर थॉट के अंदर आ जाते हैं तब हमारा मन करता है कि अब इससे भी और ऊपर उठा जाए, और हम आज्ञा चक्र यानी कि प्रभु के विषय में ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो ऐसा साइंस बोलती है कि यदि हम बुद्धि को ठीक से देखें तो एक कमल के रूप में बुद्धि का जो है वो संरचना हो रखी है। तो उस कमल को हम कहीं खोल देते हैं, जिससे एक नाल जो है वो निकलती है और ठीक विष्णु जी की नाभि तक हमें ले जाती है, और वहीं से तो सभी यूनिवर्स उत्पन्न हुए हैं और वहीं पे समाहित हो जाएंगे। ऐसा हमारे वेदों ने बताया, और ऐसा गुरुजी के ज्ञान से हमें प्राप्त हुआ। और गुरुजी, ये चक्रों का जो खेल है आज आपसे समझने को मिला, और इन चक्रों को खोलने के लिए कम से कम मैं तो आपसे जोड़ ही रहा हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगा कि इन सब चीज़ों को गहराई से समझिए। कितने अच्छे तरीके से साइंटिफिकली इन्होंने एक आध्यात्मिक ज्ञान को हमारे को देने की कोशिश करी है। इनके इन एफर्ट्स को आप सम्मान दीजिए, नीचे दिए गए नंबर्स को इस्तेमाल कीजिए, और गुरुजी से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको उनसे मिलाने के लिए आतुर हैं।
सो इसलिए हर एपिसोड को ध्यान से देखिए, इसमें ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है और आपको अध्यात्म तक जोड़ने के लिए ये हमारी कोशिश जो है शायद कहीं ना कहीं इसी तरह साकार भी होगी। सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमन है और एक हृदय से मैं आपसे एक बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस एपिसोड को देखिए भी और दूसरों को दिखाइए भी। धन्यवाद। निदान प्रणाम।